तो हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। ये हमारी प्लेलिस्ट की 66 वीडियो होने वाली है। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी ओएस मॉड्यूल के बारे में, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं पाइथन का यूज करके। आज की वीडियो में हम इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं एपीआईज की, किस तरीके से आप सर्वर और आपके बैक एंड और फ्रंट एंड में सर्वर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एपीआईज की गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट हो लगती है। तो एपीआई एक्चुअली में होता क्या है, एपीआई एज अ सर्विस की तरह काम करता है। जब भी आप सर्वर से कुछ डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, आपकी एप्लीकेशन के लिए आपको डेटा चाहिए, यूजर का डेटा चाहिए, यूजर का नाम हो सकता है, यूजर का एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। तो ये जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें आपके सर्वर पे एक्सेस होती है। तो आपको एक मीडियम चाहिए होता है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। एपीआई उस मीडियम का काम करती है। एपीआई का यूज करके आप उस डेटा को, ठीक है, सबसे पहला होता है जेसन मॉड्यूल। जेसन मॉड्यूल मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर। हम आपको दो सर्वर के बीच काम करेंगे, जो डेटा है वो डेटा से देना चाहिए। अगर मैं एज अ वो कम्युनिकेशन करेगा, आपको एज अ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए होगी, कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे। आप बोल के कुछ तो हो सकता है आप इंग्लिश बोलोगे, हिंदी बोलोगे, लैंग्वेज करने के लिए वो सिर्फ जेसन डेटा क्या होता है, सिर्फ जेसन डेटा का काम होता है। चीज ज्यादा वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पाइचार्ट के अंदर आ गया हूँ और पाइचार्ट के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेसन के बारे में। तो जेसन क्या होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, यानी आपका जो डेटा सेंड होता है वो जेसन के फॉर्म में सेंड होता है। और जेसन कुछ नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो पाइथन में हो सकती है डिक्शनरी, और जावास्क्रिप्ट में भी डिक्शनरी हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक जेसन डेटा यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, एक सैंपल जेसन डेटा क्रिएट कर सकता है। और कैसा है ये सैंपल जेसन डेटा, आप समझिए इसको। सबसे पहले हमारी एक डिक्शनरी है, सबसे पहले हमारी एक लिस्ट है। उस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे एक डिक्शनरी है और फर्स्ट इंडेक्स पे एक डिक्शनरी। आप देखिए, डिक्शनरी डिक्शनरी मैंने कवर कर रखी है। तो कुछ नहीं होता, जेसन डेटा सिंपली डिक्शनरी लिस्ट का यूज करके आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, नेस्टेड डिक्शनरी नेस्टेड लिस्ट को यूज करके। तो वही हमारी एक जेसन डेटा होता है। अगर मैं इस जेसन डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ हमारे पाइथन की फाइल में, तो मैं कैसा कर सकता हूँ। आपको जेसन डेटा फॉर्म करने टाइम जब भी ध्यान रखना है, अगर आप एक जेसन सैंपल जेसन डेटा क्रिएट कर रहे हो तो आपको जेसन डॉट टेस्ट डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो एक जेसन डेटा होगा। आपको सिंपली यहाँ पर यूज करना है, लेट्स सी कि हमारा डेटा डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन, और ओपन कर दूंगा टेस्ट डॉट जेसन, और फाइल का मोड होगा आर। तो यहाँ पर मैंने ओपन का मतलब होता है फाइल हैंडलिंग का यूज करके मैंने हमारी टेस्ट जो जेसन नाम की फाइल है उसको डेटा नाम के वेरिएबल में लोड कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट डेटा को, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा एक एरर आ गई है, टेस्ट डॉट जेसन आर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो सर डायरेक्टरी, मेरे को यहाँ पर कॉमा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर, यहाँ पर हमारा आ चुका डेटा, मोड हो गया आर। अगर आपने हमारी फाइल हैंडलिंग वाली वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आप फाइल हैंडलिंग वाली वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने फाइल हैंडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके फाइल को मैनेज कर सकते हैं पाइथन में, उन सब चीजों के बारे में एकदम अच्छी तरीके से बात करिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर डेटा को तो लोड कर लिया है, लेकिन मेरे को इस डेटा को एक्सेस करना है, इस डेटा की वैल्यूज को एक्सेस करना है मेरे को। फर्स्ट जो इंडेक्स है उसके नेम को चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स की डिक्शनरी को प्रिंट कराना है। तो कैसे कराएंगे, सिंपली अगर मैं एक डिक्शनरी की बात करूं, मैं क्या करूंगा, एक सैंपल लिस्ट अगर मैं क्रिएट करता हूँ, लिस्ट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो ये हमारी एक लिस्ट होगी। अगर मैं लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं लिख दूंगा लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बात होगी हमारी सिंपल डिक्शनरी की।
तो यहाँ पर भी तो मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, यहाँ पर भी तो मैंने एक लिस्ट और डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी और लिस्ट क्रिएट कर रखी है। अगर मेरे को इस नेस्टेड लिस्ट और डिक्शनरी को एक्सेस करना है तो मैं कर सकता हूँ। मैं अगर आपको करके बताऊँ, मैं लिखूंगा डेटा डॉट रीड करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक डिक्शनरी और लिस्ट हमारे पास है। तो ये हमारी डिक्शनरी और लिस्ट है, तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं जीरो इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा, सब चीजों के बारे में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले इसका टाइप चेक करने की कोशिश करता हूँ। मैं करूंगा टाइप ऑफ डेटा, डेटा का क्या टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, क्या टाइप है। सो कमेंट आउट करूंगा रीड्स को। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमारा यहाँ पर आ रहा है इनपुट आउटपुट टेक्स्ट रैपर। अगर मैं इसको ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करना चाहता हूँ तो मेरे को इसको सिंपली एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा करूंगा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, मैं यहाँ लिखूंगा कि माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, और मेरे को जेसन मॉड्यूल का यूज करके करना पड़ेगा। जेसन मॉड्यूल को यूज करूंगा तो सबसे पहले जेसन यूज करना है, तो मेरे को जेसन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा जेसन डॉट लोड्स, यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट लोड्स कर दो डेटा को, डेटा डॉट डेटा को लोड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, तो ये हमारा जेसन डेटा लोड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ माय ओबीजे को, तो अब हमारा माय ओबीजे, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ माय ओबीजे को, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, हमारा जो ये डेटा है वो एज अ ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। अगर मैं टाइप चेक करके आता हूँ तो पहले टाइप क्या आ रहा था इसका, पहले टाइप आ रहा था इसका टेक्स्ट इनपुट आउटपुट, लेकिन अब देखिए टाइप हमारा क्या आ रहा है, एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ, अगर मैं क्या करूंगा, मैं इसको अभी कमेंट आउट करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट बाय ओबीजे का जीरो वाला इंडेक्स, तो हमारा जीरो इंडेक्स आ जाएगा। वन लिखूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। और जेसन डेटा हमारा क्या है, यूजर का नाम है, एज है, सैलरी है, तो सब चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट यूजर का नेम चाहिए मेरे को, तो नेम भी यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली नेम लिखो, नेम यहाँ पे यूजर का आ जाएगा। एज चाहिए तो यहाँ पर एज लिख दो, यूजर की एज आ जाएगी। सैलरी चाहिए, सिंपली सैलरी लिख दो, तो सैलरी में हमारा कैपिटल है, सैलरी आ जाएगी यूजर की। तो सब चीजों को डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिंपली जो आपका जेसन डेटा है, यानी कभी भी आप, जैसे आपने, आपका डेटा है वो एक जेसन की फॉर्म में आपके सर्वर में पड़ा है, आपने उस सर्वर से डेटा को एक्सेस करा, आपकी पाइथन फाइल के अंदर लोड करा, तो डायरेक्टली आप उस डेटा को यूज नहीं कर सकते। आपको उस डेटा को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का, ताकि आप उस डेटा की जो वैल्यूज है, उसकी एंट्रीज है, उसको एक्सेस कर सको, उसको यूज कर सको आपके प्रोग्राम के अंदर। तो ये तो बात होगी हमारे डेटा की, यानी किस तरीके से आप एक डेटा को, यानी एक हमारा जो जेसन डेटा है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड हमारे पास आता है कि आपके पास कोई डेटा है, यानी यूजर ने कोई नई एंट्री क्रिएट करी। लेट्स सी आपने एक फॉरम क्रिएट किया, रेलवेज का कुछ फॉरम क्रिएट करा, हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की जब हम जेसन का भी यूज करेंगे। लेट्स सी कि आपने कोई डेटा करा, आपने यूजर का फॉरम क्रिएट करा जिसमें यूजर का नाम आ रहा है, और यूजर को उसका बिलिंग डिटेल ऐड करी, यूजर का नाम, बिलिंग डिटेल, नेम, एड्रेस एड्रेस, सब फॉर्म्स की डिटेल आ गई उसके पास में। अब आपको उस डेटा को सर्वर पे एक्सेस करना, तो डायरेक्टली आप डेटा को एक्सेस कर नहीं सकते, क्योंकि आप अगर डेटा को एक्सेस करोगे तो हो सकता है थर्ड पार्टी को यूज डेटा को यूज कर ले वे। तो आपको उस डेटा को स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उस ऑब्जेक्ट को पहले जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस जेसन को सेंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी मैं खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करूंगा, लेट्स सी मैं एक एम्प्लॉय डेटा क्रिएट करूंगा, दो एम्प्लॉय का करूंगा, ज्यादा एम्प्लॉय नहीं करूंगा मैं लिखूंगा एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करूंगा। और सबसे पहला एम्प्लॉय का मेरे को चाहिए होगा, नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। सबसे पहले अगर एम्प्लॉय की बात करूँ तो सबसे पहले एम्प्लॉय वन लिखना पड़ेगा मेरे को, एम्प्लॉय वन, तो एम्प्लॉय का नाम, नाम होगा मोहित, लिख देता हूँ नाम, कोई दिक्कत नहीं है मोहित। और नाम के साथ में लेट्स सी मैं यूजर की स्किल लिख देता हूँ, यूजर किस स्किल्स में मास्टर है, यूजर की स्किल्स, मैं जैसे मैं एक जेंगो डेवलपर हूँ, मैं जेंगो पे काम करता हूँ ज्यादातर। और मैं एक फर्स्ट एम्प्लॉय हमारा क्रिएट हो गया, इसी वैसा का वैसा सेम टू सेम सेकंड एम्प्लॉय क्रिएट करूंगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में भी आसानी रहे। मैं एम्प्लॉय टू को भी क्रिएट कर दूंगा, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय टू को क्रिएट कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा एम्प्लॉय टू, यहाँ पर कर दूंगा मैं यश, यश कर दूंगा। और लेट्स सी यश काम करता है रिएक्ट पे, तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ, टाइप टाइप ऑफ ओबीजे, लेट्स सी यहाँ पर हमारी डिक्शनरी आ रहा है।
अब मेरे को इस डिक्शनरी को एक जेसन फॉर्म के डेटा में क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करूंगा? लिख दूंगा यहाँ पे जेसन डेटा इज इक्वल्स टू जेसन डॉट डम्प। जेसन डॉट डम्प कर दो, और डेटा क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है हमारा। तो करूंगा, मेरे को यहाँ पर डम्प्स लिखना पड़ेगा। आप देखिए ऊपर भी मैंने लोड्स लिखा है, यहाँ पर भी मैं डम्प्स लिखूंगा। क्रिएट करूंगा और प्रिंट कराऊंगा मैं जेसन डेटा को। सक्सेसफुली क्रिएट भी हो चुका है, आप देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया है। टाइप भी चेक करके बताऊंगा मैं आपको। टाइप ऑफ जेसन डेटा, मैं लिखूंगा टाइप ऑफ जेसन डेटा। क्या टाइप हो गया? स्ट्रिंग हो गया है। तो जेसन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो एक लिस्ट हो, चाहे वो नेस्टेड डिक्शनरी का कॉम्बिनेशन हो, उसको अगर आप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो और आप उसको सेंड करना चाहते हो, तो वही आपका जेसन डेटा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको सेंड करना, ये जेसन डेटा हो गया। कोई हार्ड साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एडवांस टॉपिक नहीं है। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो डंप कर दो, और स्ट्रिंग को वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो लोड कर दो। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक फाइल के अंदर भी स्टोर करा देते हैं। लेट्स स्टोर कैसे कराएंगे? सिंपल सी बात है, लिखूंगा यहाँ पे ओपन। ओपन करा दो। लेट्स से फाइल का नाम लिखूंगा, मैं नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल कौन सी क्रिएट करूंगा? न्यू न्यू डॉट जेसन नाम की फाइल होगी। फाइल का मोड होगा हमारा, फाइल का मोड होगा हमारा डब्लू। फाइल का मोड होगा डब्लू, स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एफ इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू। लिख दूंगा एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट जेसन डेटा। अब देखिए नई फाइल यहाँ पर क्रिएट होगी, और जो हमारा जेसन डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। अब इसी डेटा को वापस आप लोड करा सकते हो। वापस आपको इसको लोड करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और आप इसके साथ काम कर सकते हो। तो ये सब पूरी डिटेल होगी, पूरी बात होगी हमारी जेसन डेटा के बारे में। अब चलते हैं हमारी डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी क्या होती है, किस तरीके से डिक्शनरी काम करती है, सब चीजें देख लेते हैं। अभी के लिए मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट। एपीएस के लिए मैंने एक वेबसाइट आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ। वेबसाइट वेबसाइट का नाम है जेसन डॉट प्लेस होल्डर। काफी एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। जब भी आप लर्निंग के लिए काम करना चाहते हो तो आपको फ्री एपीएस यहाँ पर मिल जाती है। आप देखिए टू डूज की एपीआई है, कमेंट्स की एपीआई, एल्बम, फोटोज, टू डूज, यूजर्स, काफी सारी एपीएस आपके पास अवेलेबल है। अभी के लिए मैं एक एपीआई की बात करूंगा। मैं एक पोस्ट या फिर मैं क्या करूंगा, टू डूज की एपीआई ले लेता हूँ। टू डूज की एपीआई ले लेता हूँ। तो एपीआई को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा। एपीआई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका यूआरएल। यूआरएल इंपॉर्टेंट होता है। और एपीआई सिंपल सी बात है, क्या होती है? लेट्स सी कि आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट करी, आपने कोई वेदर ऐप क्रिएट करी। तो आपके फोन में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपका फोन आपके जिस जगह फोन है वहां का वेदर शो कर रहा है। दिल्ली का वेदर शो कर रहा है, न्यूयॉर्क का भी वेदर शो कर रहा है, पूरी वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन का वेदर शो कर रहा है। तो आपका फोन इतना कैपेबल नहीं है कि सब जगह जाके उसका वेदर शो करे। तो आपकी जो वेदर ऐप है वो हेल्प लेती है एपीआई की। तो वेदर ऐप क्या करती है? वेदर ऐप सर्वर को एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करती है कि मेरे को न्यू दिल्ली का वेदर दे दो। तो वो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है। तो उस रिक्वेस्ट जो आपने रिक्वेस्ट करी है उसको मैनिपुलेट, आपको आप क्या कह सकते हो, उस रिक्वेस्ट को चेक करता है कि रिक्वेस्ट सही जगह से आई है कि नहीं आई है। उसको इंटरप्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, और वो आपको रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। कैसे रिस्पॉन्स सेंड करता है? लेट्स सी हमने हमारा एक सर्वर का एक यूआरएल ले लिया, हमारा यूआरएल पे वो सर्वर प्रेजेंट है। मैं यहाँ लिखूंगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के लिए मेरे को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। जब भी मैं इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूँ पाइथन के अंदर, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट। मेरे को उस यूआरएल के ऊपर मेरे को गेट करना है। तो क्या करूंगा, एक यूआरएल नाम का वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ फटाक से, ताकि बार बार मेरे को ये यूआरएल नाम का डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर लूंगा। अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करा के दिखाऊं रिस्पॉन्स को, तो यहाँ पर आप देखिए रिस्पॉन्स में हम देखिए कितना टाइम लगा, इसमें रिस्पॉन्स आ गया 200। तो 200 रिस्पॉन्स का मतलब होता है ओके, यानी आपने सक्सेसफुली हमारा डेटा यहाँ पर रेंडर हो चुका, सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो चुकी है, सर्वर ने हमको डेटा को सेंड कर दिया है। तो डेटा को कैसे आप यहाँ पर, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है रिस्पॉन्स की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है स्टेटस कोड, कि कौन से स्टेटस कोड यहाँ पर हमारा। उसके बाद आपका होता है कॉन्टेक्स्ट, कि क्या कॉन्टेक्स्ट है उस डेटा का। कंटेंट होता है, तो ये डेटा का कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट होती है कि अगर आपको डेटा का टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट का यूज करके आप डेटा का टेक्स्ट भी यहाँ से ले सकते हो।
यहाँ पर आप देखिए डेटा का टेक्स्ट भी हमारे पास आ गया है। तो ये जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा अभी स्ट्रिंग की फॉर्म में है। मैं क्या करूं, अगर आपको टाइप भी चेक करके बताऊं, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब मेरे को इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नाम से, और यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट लोड्स रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, जेसन डॉट लोड्स रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, प्रिंट कराऊंगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्स कराऊंगा ऑब्जेक्ट को। तो अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। टाइप भी चेक करूंगा मैं इसका, क्योंकि टाइप चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ भी हो सकता है टाइप। तो ये अब हमारा एक लिस्ट फॉर्म हो चुका है। हमारा जो डेटा है वो लिस्ट और नेस्टेड डिक्शनरी की फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स और टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊं, अगर आप देखिए हमारा जो डेटा है वो लिस्ट और डिक्शनरीज की फॉर्म में है, यानी जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, जीरो इंडेक्स करूंगा तो जीरो इंडेक्स आ जाएगा। और इस जीरो इंडेक्स में हमारी एक लिस्ट डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल हमारा रिस्पॉन्स यानी डिक्शनरी हमारा ऑब्जेक्ट के जीरो इंडेक्स का टाइटल हमारे पास आ जाएगा, डिलेक्टस ऑट ऑटम। तो ये हमारा टाइटल आ चुका है। तो ये इसका यूज करके, गेट का यूज करके आप डेटा को गेट कर सकते हो। लेकिन हर बार आप डेटा को गेट नहीं करना चाहोगे, आप कई बार आपका डेटा को पोस्ट करना चाहोगे। कैसे करोगे? लेट्स सी आपने एक ऐप क्रिएट करी है जिसमें यूजर यूजर आपका रजिस्टर हो रहा है, तो यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड है, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड को सर्वर को सेंड करना पड़ेगा, ताकि सर्वर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर कर सके। तो डायरेक्टली आप तो भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चीजें होती है, सारी चीजें वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। आपकी कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली सेंड कर दोगे तो थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर देगी, तो उसको आपको जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब चीजें। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं एपीएस में, तो वापस हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट में भी एक रिस्पॉन्स होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट में भी रिस्पॉन्स होगा। और पोस्ट करने के लिए आपको सिंपली रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट का यूज करके आपको पोस्ट करना पड़ेगा डेटा को। सबसे पहले एक यूआरएल चाहिए होगा कहाँ पे आपको डेटा को पोस्ट करना पड़ता है, और क्या डेटा पोस्ट करना है वो भी आपको चाहिए होगा। मेरे को लेट्स सी डेटा पोस्ट करना है, यूजर आईडी पोस्ट करनी है, यूजर आईडी हो जाएगी 1, और आपकी सिंपली आईडी हो सकती है कुछ भी, टाइटल कर देता हूँ, टाइटल, टाइटल भी कुछ भी हो सकता है, टाइटल माई न्यू टाइटल, रन करूंगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए सक्सेसफुली रन हो गया। स्टेटस कोड चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 201 आना चाहिए, और 201 आ रहा है। रिस्पॉन्स कोड भी मैं बताऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स कोड आ रहा है। सबसे पहले हमारा 200 आया था, 201 आया था, तो 201 रिस्पॉन्स कोड भी क्या होता है। अगर मैं आपको टेक्स्ट लिखूं तो टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट में हमारा यहाँ पे डेटा आ गया। आप देखिए यूजर आईडी आ चुकी है 1, टाइटल आ चुका है, और आईडी भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो हमारा डेटा सक्सेसफुली वहां पर क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। और अगर हमारा कुछ एरर आती तो किस तरीके से आती, अगर हमारी यूआरएल ही गलत होगा, अगर हमारा यूआरएल गलत होगा, और फिर अगर मैं स्टेटस कोड चेक करूं, तो अब देखिए मैंने यूआरएल को चेंज कर दिया है, स्टेटस कोड चेक करो तो स्टेटस कोड आपका आ रहा है 404, और सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेटस कोड है ये। अब स्टेटस कोड क्या होता है, कितने टाइप के स्टेटस कोड होते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टेटस कोड HTTP, विकीपीडिया पे भी जाऊंगा, और विकीपीडिया पे देखेंगे सबसे पहला हमारा स्टेटस कोड था 200 स्टेटस कोड का मतलब होता है आपका वेबसाइट स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुली HTTP रिक्वेस्ट, यानी आपने कोई HTTP रिक्वेस्ट करी, गेट रिक्वेस्ट करी, और जो आपने गेट रिक्वेस्ट में जो डेटा आपको चाहिए वो सक्सेसफुली आपका रेंडर हो चुका है, तो सक्सेसफुली आपका 200 आपका रिस्पॉन्स कोड होगा। 201 कब आता है कि आपने कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करके डेटा को क्रिएट करने की कोशिश करी और वो डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, तो ये आपका 201। और नेक्स्ट हमारा होता है 404, इसका मतलब होता है नॉट फाउंड, यानी जो रिसोर्स आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो उस रिसोर्स अभी वहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अवेलेबल हो सकता है, तो वो हो गया 404। काफी ज्यादा वेबसाइट्स पे आपने 404 रिस्पॉन्स कोड आपने देखा होगा। मैं अगर लिखूंगा गूगल 404, तो गूगल का 404 का कुछ रिस्पॉन्स कोड होगा। अभी आ रहा नहीं है 404, में बाद में बताऊंगा आपको किस तरीके से 404 वेबसाइट होती है। हम प्रोजेक्ट में 404 क्रिएट करेंगे, यानी कि कोई डेटा अगर है नहीं तो वो 404 पे अपने आप रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए।
तो ये था हमारा एपीआईज और जेसन फॉर्मेट। आई होप आपको एपीआईज और जेसन सही तरीके से समझ आ गया होगा। सब चीजों के बारे में बात करी थी मैंने। अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आती तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमको बहुत ज्यादा मन होता है ऐसी वीडियोस क्रिएट करने का आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में और भी अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको मिलने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इस जेसन वाली वेबसाइट का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये जेसन प्लेस होल्डर अगर डायरेक्टली लिखोगे तो भी आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारी इस पाइथन ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप बुक मार्क भी कर सकते हैं इसको। सारे वीडियोस के बारे में बात करिए, सब चीजों को कंप्लीट करिए, क्रिएट करिए, बेसिक चीजें क्रिएट करिए, फिर इंटरमीडिएट चीज की बात करिए, एडवांस चीजों को बात करिए। अब हम कवर कर रहे हैं सारे के सारे मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग मॉड्यूल, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस मॉड्यूल, शूटिल मॉड्यूल। सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगी आपके एक अच्छा पाइथन का डेवलपर बनने के लिए। एक कंप्लीट पैकेज के साथ ये प्लेलिस्ट है। बहुत सारी चीजें कवर करिए। आई होप आपको काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी वेबसाइट। तो बस गाइस, वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।